आई एम वेटिंग फॉर दैट वन परफेक्ट मोमेंट, वन परफेक्ट टाइम। 1 महीने से मैंने कोई काम नहीं किया बिकॉज आई वॉज बिजी इन अदर फैमिली कमिटमेंट्स। सो आई थॉट कि मैं अपना काम रिज्यूम करूंगी फ्रॉम 1 जुलाई। न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है, न्यू एनर्जीज, न्यू मोटिवेशन के साथ, न्यू प्लानिंग के साथ अपना काम फिर से कंटिन्यू करूंगी। एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट टाइम। बट वन थिंग दैट आई ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इज कि जब मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं नेक्स्ट मंडे से काम स्टार्ट करूंगी या नेक्स्ट मंथ से काम स्टार्ट करूंगी, वो दिन ही कभी नहीं आता। कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जाती है, मे बी कहीं मुझे जाना पड़े, अर्जेंटली कहीं जाना पड़े, या फिर मेरी खुद की तबीयत खराब हो जाती है कि वो जो न्यू मंथ न्यू वीक की जो मोटिवेशन है वो बिल्कुल ड्रेन हो जाती है। तो ऐसा बहुत चीज़ों में होता है। एग्जाम्पल कि आज ही मी एंड माई हस्बैंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम जिम जाएंगे, आज से हम जिम स्टार्ट करते हैं। बट मैंने डिसाइड किया कि नहीं, 1 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, न्यू मंथ स्टार्ट हो रहा है, न्यू मोटिवेशन के साथ जाएंगे। अब आई डोंट नो कि 1 जुलाई को भी हम जा पाएंगे कि नहीं, बट या, तो मैंने एक चीज नोट करी है, ऑब्जर्व करी है कि दैट वी आर नॉट वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट टाइम, वी आर मेकिंग एन एक्सक्यूज। आज काम नहीं करने का मन कर रहा है, कल करेंगे। आज ये चीज नहीं करने का मन कर रहा है, हम कल करेंगे। तो एक्चुअल में इट इज नॉट दैट परफेक्ट मोमेंट। एक्चुअल में ये चीज है कि हम अपने आप में ही हाइड कर रहे हैं अपने आप को, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए या फिर अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए वी आर मेकिंग एक्सक्यूजेस। एंड परफेक्ट मोमेंट का वेट करते करते हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 2026 के 6 महीने कैसे निकल गए मुझे खुद नहीं पता। मैं हमेशा यही प्लानिंग करती हूँ या फिर ये डिसाइड करती हूँ कि नेक्स्ट मंथ से मैं अपने बिजनेस की बहुत अच्छे से प्लानिंग करूँगी एंड फिर एग्जीक्यूशन पार्ट करूँगी। बट जैसे ही नेक्स्ट मंथ आता है, कहीं ना कहीं मैं बिजी हो जाती हूँ या फिर मैं क्लाइंट्स के साथ इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाती हूँ कि मुझे अपने बिजनेस में टाइम इन्वेस्ट करने का ही टाइम नहीं मिलता है। मतलब क्या न्यू स्ट्रैटेजीज में यूज़ करूँ, कैसे मैं अपने बिजनेस में न्यू स्ट्रैटेजीज डालूँ, तो उस चीज़ के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। और अगर टाइम ही नहीं है तो मेरा बिजनेस स्केल ही नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है। बिकॉज मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, इस मंथ जून में हमारा कुछ नहीं हुआ, जुलाई से स्टार्ट करेंगे। अगर जुलाई में भी कुछ ऐसी चीजें हो गई तो अगस्त से स्टार्ट करेंगे। तो 2026 के फर्स्ट 6 मंथ्स कैसे निकल गए, आई डोंट हैव एनी आइडिया। बट नेक्स्ट 6 मंथ्स को मैं अच्छे से यूटिलाइज करना चाहती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली न्यू ईयर जब स्टार्ट हुआ था तो आई हैव ऑल्सो मेड सम रेजोल्यूशंस कि मैं अपने बिजनेस को कहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ, कहाँ स्केल करना चाहती हूँ, न्यू स्किल सीखना चाहती हूँ, बहुत चीज़ें हैं। बट उस लेवल की सीरियसनेस मैं वहाँ पर नहीं दिखा रही हूँ, ओनली बिकॉज क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ फॉर दैट परफेक्ट टाइम, परफेक्ट मोमेंट जो मेरी लाइफ में इस साल तो अभी स्टार्टिंग के 6 महीने में तो नहीं आया है। चलो ये तो मेरी स्टोरी है, मेरा ऑलरेडी बिजनेस है, बट बिजनेस को कैसे स्केल करना है उस चीज में मैं थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जा रही हूँ कि चलो आगे आगे कर लेंगे, डिले कर रही हूँ। बट फॉर दोज जो अभी सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं बट एक्शंस नहीं ले रहे हैं, न्यू स्किल सीखना चाहते हैं बट वो एक फर्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हैं, रीजन उनका डिले करने का रीजन ये है, दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग देयर फर्स्ट स्टेप। दे थिंक कि अगर हमने यहाँ इन्वेस्ट किया और इस स्किल को सीखने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला तो मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा या फिर मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। बिजनेस स्टार्ट करना है, उसमें मैं फेल हो गई तो क्या होगा। सो दे आर अफ्रेड फॉर द आउटकम। आउटकम उनको क्या मिलेगा, रिजल्ट। तो एक्शन लेने से पहले ही आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो कभी आप एक्शन नहीं ले सकते। एंड यू थिंक कि चलो अभी आपका परफेक्ट मोमेंट नहीं है, आप थोड़े टाइम बाद स्टार्ट करोगे जब व्हेन यू आर फुली प्रिपेयर्ड। बट एक्चुअल में अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते भी हो, आप कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं होते हो। यू थिंक कि हाँ अभी मैं 5 to 6 मंथ्स अच्छे से सेविंग्स कर लेती हूँ एंड फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी। ट्रस्ट मी, वो दिन भी कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क। और बिजनेस अगर आप करना चाहते हो, आप कभी भी मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं एंड यू जस्ट हैव टू टेक द एक्शन। तो अगर आप वो चीज करने के लिए रेडी हो तभी आप वो चीज कर सकते हो, अदरवाइज आप डिले करते रहोगे, एक्सक्यूजेस करते रहोगे एंड वो परफेक्ट मोमेंट का वेट करते रहोगे जो कभी नहीं आएगा। सिंपल से एग्जाम्पल के साथ आपको बता रही हूँ। एक बच्चा होता है, जब वो क्रॉल करता है, क्रॉल करने के बाद वो जब चलना स्टार्ट करता है तो वो क्या ये सोचता है कि मैं तब तक नहीं चलूंगा जब तक मुझे फुली कॉन्फिडेंस ना आए कि मैं फेल नहीं होऊंगा। वो ट्राई करता है, वो एक्शन लेता है।
फर्स्ट स्टेप्स लेता है, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है और वो नॉर्मली चलने लगता है। सो सेम सेम थ्योरी अप्लाइज हेयर ऑल्सो, कि कुछ भी चीज नई स्टार्ट करनी है तो रिजल्ट पर अगर ज्यादा फोकस आप करोगे तो कभी एक्शंस नहीं लोगे, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ भी काम करोगे आपको नहीं पता आगे जाके क्या रिजल्ट मिलने वाला है। तो अगर नहीं पता तो वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और आप वो तब पहुंचोगे जब आप स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लोगे एंड यू डोंट वेट फॉर दैट परफेक्ट मोमेंट कि हाँ अब मैं फुली प्रिपेयर्ड हूं और अब मैं एक्शंस लूंगी, क्योंकि आप कभी भी फुली प्रिपेयर्ड नहीं होते। ये सिर्फ आपका एक तरीका है कंफर्ट जोन में ही रहने का, चीज़ों को डिले करने का। सो डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट। जहां आप पहुंचना चाहते हो, जो भी आपका डेस्टिनेशन है, उस पर फोकस करने से ज़्यादा बेटर है कि आप जर्नी में अपनी जर्नी स्टार्ट करो और उस जर्नी को आप एंजॉय करो। बीच में बहुत चीज़ें आएगी, बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट यू हैव टू स्टे स्ट्रांग। अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है एंड अपने ऊपर बिलीव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप यू आर द बिगेस्ट मोटिवेटर ऑफ योर सेल्फ, राइट? तो कहीं पहुंचने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। एंड डोंट थिंक कि हाँ नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगी, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, इवन नेक्स्ट डे, टुमारो, वो भी कभी नहीं आता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला दैट कि मैं अपना काम डिले कर रही थी कि 1 जुलाई से मैं स्टार्ट करूंगी, बट मैंने सोचा नहीं, एटलीस्ट मैं यूट्यूब वीडियोस तो अभी से बनाना स्टार्ट करूं, and I'm doing that. So if this video made you think differently, don't forget to subscribe to my channel, because in this channel I'm sharing honest conversation about life, growth, freedom and everything. So don't forget to subscribe to my channel, and that's it for this video. Thank you.